अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे वी प्लेकेट नेक की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी ये डिज़ाइन आप बहुत आसानी से बना सकेंगे। ये एक खूबसूरत जदीद और ट्रेंडिंग गले का डिज़ाइन है जो कि कुर्ती सूट और लॉन की ड्रेस पर बहुत ही प्यारा लगता है। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बुकरम पर 2 पट्टियां कटिंग कर लेनी है। दोनों की चौड़ाई आपने सेम रखनी है और लंबाई एक पट्टी की आपने तकरीबन 17 इंच रख लेनी है और दूसरी पट्टी की आपने 12 से 13 इंच की लंबाई रख लेनी है। चौड़ाई आपने दोनों पट्टियों की सेम रखनी है। चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। अब आपने फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लेना है और दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट फैब्रिक भी ले सकते हैं, मैं सेम ही ले रही हूँ। अब आपने क्या करना है, बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई ले लेनी है आपने तकरीबन 9 इंच और लंबाई आपने 8 इंच ले लेनी है। अब इसके बाद आपने इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का और लंबाई में आपने निशान लगा लेना है तकरीबन 7 इंच का। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आपने 2 निशान लगाने हैं और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाकर आपने वी ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, इस तरह से वी नेक हमने ड्रॉ कर लिया। अब बाहर की साइड पे आपने 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। दोनों निशानों को आपने कट कर लेना है। ये हमारा वी नेक बन गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस नेक को आपने शर्ट वाले फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेना है। तो अभी आपको ना मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने इसे शर्ट की सीधी साइड पर ही रख के पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, ये शर्ट की सीधी साइड है और यहाँ पे मैं इसे रख के पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, सेंटर में आपने आयरन के साथ क्रीज बना लेनी है। क्रीज बनाने के बाद आपने नेक को यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है। अच्छा, मैं नेक को ना शर्ट के सीधी साइड पर ही रख के पेस्ट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे रख के पेस्ट करें और फ्रंट साइड पे इस तरह से रख के स्टिच करने के बाद अंदर से फैब्रिक को कटिंग करके नेक को बैक साइड पे पलट लें और तुरपाई कर लें। अगर आप चाहें तो उस तरह से बना लें या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से बना लें जैसे कि मैं अभी बनाऊँगी। तो अगर आपने नेक को ऊपर रख के शर्ट वाले फैब्रिक पर ऊपर रख के ही पेस्ट किया तो फिर आपने इसकी चौड़ाई यहाँ से कम कर लेनी है। देखिए, यहाँ से मैंने 1/2 इंच का इसे कर लिया है क्योंकि ये जो ऊपर में पट्टी लगाऊंगी वो पट्टी मेरी 1 इंच की है। तो ये नेक जो है ये मैंने 1/2 इंच का कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस नेक को शर्ट के फ्रंट साइड पे सीधी साइड पे रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी आपने सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाना है। बुकरम के बिल्कुल करीब तक आपने कट लगा लेना है और ये वाला जो फैब्रिक है ये ग्लू लगा के आपने इसे पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने ग्लू लगा के दोनों साइड से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसके बाद हमने जो 2 पट्टियाँ रेडी की थी ना, उनको हमने आयरन से प्रेस करना है और उनको हमने शेप देनी है। ये देखें, इस तरह की हमने इसे शेप दे देनी है। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये आप कैसे देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपने ये दोनों पट्टियों को पानी से वेट कर लेना है और उसके बाद आपने शेप देनी है। शेप आपने ऐसे देनी है, ये छोटी वाली पट्टी आपने यहाँ पे इस तरह से रखनी है। जब इसको हम पानी से वेट करेंगे ना तो ये यहाँ से राउंड शेप में इस तरह से खुद ही आ जाएगी आयरन के साथ। ये देखें, यहाँ से दूसरी साइड पे आपने पट्टी को रखना है और यहाँ से आपने इस तरह से शेप दे देनी है। इसके सेंटर में आपने आयरन के साथ पहले से क्रीज़ बना लेनी है। फिर उस क्रीज़ के ऊपर आपने पट्टी को इस तरह से सेट करके रखना है और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से सिंपल हमने पट्टी को रख के स्टिच कर लेना है यहाँ तक। तो यहाँ से ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने पट्टी को ऐसे सेट करके रखना है और सिलाई कर लेना है। यहाँ पर आपने सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि नीचे से फैब्रिक भी सिलाई में आना चाहिए, शर्ट वाला। तो दोनों पट्टियों को आपने एक साथ बराबर रखना है और यहाँ से ये देखें, ऐसे आपने पट्टी को ऐसे ये देखें हाथ से सेट करना है
और इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहीं से आपने पलट के दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर भी आपने किनारे पर इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पर आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने दूसरी साइड पे पट्टी लगानी है। वो हम कैसे लगाएंगे अभी आपको मैं बताती हूँ। तो उसके साथ हमने लेस भी स्टिच करनी है, और अगर आप चाहें तो लेस को आप पहले से पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये वाली पट्टी हमने इस तरह से स्टिच करनी है। अगर आप चाहें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के लेस को आप इस तरह से पेस्ट कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से भी डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको ईजी लगे आप स्टिच कर लें। तो यहाँ से ये देखें लेस को मैंने नीचे की साइड पर रखा, और यहाँ से इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पर भी सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए। यहाँ पर भी सिलाई लगाते टाइम पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे शर्ट वाला फैब्रिक भी सिलाई में ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने लेस को कट कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा लेस है ये देखें इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा और स्टिच कर लेना है, और यहाँ से लेस को और पट्टी को फोल्ड करना है। लेस को आपने इसी के अंदर फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से इस तरह से इसको सेट करना है, और बिल्कुल किनारे किनारे से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है, और फिर उसके बाद आपने कपड़े को इस तरह से टर्न करना है, और यहाँ से भी आपने बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये देखें दोबारा सुई को आपने कपड़े के अंदर रख के ये देखें इस तरह से किनारे किनारे से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो लेस को हमने सिर्फ एक ही साइड पर स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो दूसरी साइड पर भी लेस स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरी साइड पर लेस नहीं लगा रही हूँ, सिंपल ही इसको स्टिच करूँगी। ये स्टिच करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।